नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है उस पर आपकी कृपा बनी रहे और उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हों। मित्रों, इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहें। जो अपने इरादों का पक्का हो, दिल भी उसे ही दें। जो बाहरी चमक से नहीं बल्कि हृदय की अच्छाई से सुंदर हो। संघर्ष ही जीवन का असली रूप है। इससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करना सीखो। एक बार नींद टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सपने कभी टूटने मत देना, चाहे तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ। अगर तुम्हारे भीतर इंसानियत नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। जो करना है खुद करना सीखो, क्योंकि वक्त के भरोसे बैठे रहना भी कभी कभी सबसे बड़ा धोखा साबित होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। जिंदगी का एक नियम बना लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाना। जीवन में जो भी होगा वह या तो अच्छा होगा या बड़ा, क्योंकि हर परिणाम हमारे ही कर्मों का फल होता है। जिस प्रकार दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की कृपा के बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हर कार्य की शुरुआत से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो करने जा रहे हैं वह सही है या नहीं। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। सम्मान देना संभव नहीं है तो अपमान भी मत करना। तुम जितनी ज्यादा लोगों की परवाह करोगे उतनी ही अधिक तकलीफें पाओगे, लेकिन जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे उस दिन वे भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। यह जीवन केवल 2 दिन का मेला है। न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाओगे। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इसलिए घमंड और नफरत से खुद को मुक्त रखो। समझदार व्यक्ति बदले की भावना कभी नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर सभी का हिसाब करते हैं। जिंदगी में किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो। जो व्यक्ति खुद चलकर तुम्हारे पास आए उसकी कीमत कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार उन्हीं लोगों के संपर्क से जन्म लेते हैं जिनका हृदय पवित्र और सोच सकारात्मक होती है। सच्ची सफलता वहीं मिलती है जहां मन शुद्ध होता है और कर्म श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों और सही संगत का चयन करो, ताकि जीवन में सुकून और सफलता दोनों तुम्हारे साथ रहें। या तो चुप रहो या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मौन से भी अधिक कीमती हों। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए। यही जीवन का सही व्याकरण है। फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। ठीक वैसे ही इंसान की कद्र उसके गुणों से की जाती है, न कि उसके रूप या पद से। आइए जानते हैं एक गांव में एक साधु की कहानी। एक गांव में एक साधु रहते थे जो भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन की बात है, साधु पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक गांव में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की ओर भागने लगे। तभी एक आदमी की नजर साधु पर पड़ी, जो अब भी अपनी जगह पर बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। वह आदमी घबराकर बोला, साधु बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जल्दी चलिए, वरना डूब जाएंगे। साधु मुस्कुराकर बोले, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, वे स्वयं मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और साधु की कमर तक पहुंच गया। अब लोग नाव लेकर वहां से निकलने लगे। नाव पर बैठे एक व्यक्ति ने साधु से कहा, बाबा, पानी बहुत बढ़ गया है, जल्दी आइए, नहीं तो जान खतरे में पड़ जाएगी। साधु ने फिर वही उत्तर दिया, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। पानी और बढ़ता गया। अब यह साधु के गले तक पहुंच चुका था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी बचाव दल का एक हेलीकॉप्टर वहां आया। यह आखिरी हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे फेंकी गई और बचाव दल के एक व्यक्ति ने जोर से पुकारा, बाबा, जल्दी इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आओ, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। अगर अभी नहीं आए तो डूब जाओगे। लेकिन साधु फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे।
उन्होंने रस्सी की ओर देखा और बोले, यह रस्सी वापस खींच लो। मुझे भगवान पर अटूट विश्वास है, वे स्वयं आएंगे और मुझे बचा लेंगे। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया, पानी और ऊपर आ गया और अंततः साधु डूब गए। मरने के बाद जब साधु भगवान के पास पहुंचे तो उनका मन दुख और आश्चर्य से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी तपस्या की, आपकी भक्ति में लीन रहा, मैंने आप पर इतना विश्वास रखा, फिर भी जब मैंने आपकी राह देखी तो आप नहीं आए, आपने मुझे डूबने दिया। यह कैसा न्याय है? भगवान मुस्कुराए और बोले, मूर्ख इंसान, मैं एक नहीं 3 बार आया था। पहली बार उस व्यक्ति के रूप में जिसने तुझसे पहाड़ की ओर चलने को कहा, दूसरी बार नाव के रूप में जो तुझे बचाने आई थी, और तीसरी बार उस हेलीकॉप्टर के रूप में जिसे तूने खुद ठुकरा दिया, पर तूने मेरी मौजूदगी को पहचाना ही नहीं। पता नहीं तू किसका इंतजार कर रहा था। ठीक इसी तरह जीवन में हमें कई मौके मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम किसी चमत्कारिक क्षण की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और जब समय निकल जाता है तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए अवसर को पहचानो और उसे अपनाओ, क्योंकि ईश्वर हर बार खुद आकर नहीं बताएंगे कि यह मौका तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। जो भी करना है उसे आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति अधिक हंसता और बोलता था, यदि अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि भारी से भारी पत्थर भी पानी में गिरकर अपना अस्तित्व खो देता है। यदि ईश्वर तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो निश्चित मानो कि वे तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक देने वाले हैं। अरे, यह कठिन समय भी बीत जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। खुशियां ही नहीं ठहरती तो दुख की क्या बिसात। जब मां परेशान हो तो किसी और उपाय की जरूरत नहीं, बस चुपचाप बैठकर श्री कृष्ण का नाम जप लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपने से लगते हैं, बस स्वार्थ के बटन दबाने तक। जब तक दूसरों के लिए जीते थे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जरा सा अपने लिए सोचा तो दुनिया दुश्मन बन गई। जीवन के अनुभव कहते हैं, छोटा आदमी बड़े मौके पर कम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई भी वस्तु आपके हाथ से छिन सकती है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों की बातों पर नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अपने घर के दरवाजे छोटे ही रखना, क्योंकि जो झुककर आ जाए वही सच्चा अपना है। ईश्वर में आस्था रखो, क्योंकि मुश्किलों में भी रास्ता वहीं से निकलता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे केवल समय ही सबक सिखाता है। कैसे भरोसा करें गैरों के प्यार पर, जब अपनों को ही अपनों की तकलीफों में मजा आता है। जब जरूरत होती है तब हर किसी की जुबान मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले पड़ जाओगे। जब भी जीवन तुम्हें रुलाए तो यह मत समझना कि वह तुम्हें तोड़ रही है, वह तुम्हें सिखा रही है। मतलब की बातें तो सभी समझते हैं, लेकिन बातों का असली अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में खुद ही कम कर दो। यदि सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते, तो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। खुश रहना सीखो, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। कोई भी अपना सदा साथ नहीं रहेगा, कोई ना कोई बिछड़ता ही रहेगा, लेकिन इसके बदले कोई नया पराया अपना बनकर मिलता भी रहेगा। हर रिश्ता केवल एक की हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। जो व्यक्ति आपके दुख में अपनी खुशियां भूल जाए, समझ लो कि उससे अधिक अपना कोई नहीं हो सकता। अगर जीवन में धीरे धीरे चलते रहोगे लेकिन कभी रुकने का नाम नहीं लोगे, तो यकीन मानो तुम सबसे तेज आगे बढ़ रहे हो। किसी को सालों में जानना उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि उसे क्रोध की अवस्था में देखकर समझना। जब लोग रिश्ते खत्म करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वही उसे सुधारता है
जो सच में साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, मगर जहां जरूरी हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को कभी एहसास नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह बार बार वही व्यवहार दोहराता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, वही इंसान तुम्हें यह सिखाएगा कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा सच होती है, नए लोगों के साथ चाहे जितनी भी खुशियां मिलें, पर जब दिल दुखता है तो वही पुराने लोग सबसे पहले याद आते हैं। हर चीज इस दुनिया में टूटकर जुड़ सकती है, हर चीज की मरम्मत संभव है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। जो तुमसे सच्चा स्नेह करता है वह कभी कभी तुम्हें डांट सकता है, लेकिन तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। उसकी नाराजगी में तुम्हारी फिक्र छुपी होती है और उसके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम होता है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन चालाकी करने वालों को माफ करना खुद के साथ अन्याय करना है। अगर जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई साथ हो या न हो, तुम्हें किसी भी चीज का दुख न हो। इंसान अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से ले लेता है। अगर जमीन उपजाऊ हो, खाद अच्छी हो, लेकिन पानी खराब हो तो फूल कभी नहीं खिलते। इसी तरह भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जो लोग अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाते हैं वे शायद कुछ समय के लिए सफल दिख सकते हैं, लेकिन असल में वे अपनी सबसे कीमती पूंजी खो चुके होते हैं। अपना आत्मसम्मान और दूसरों का विश्वास। धन केवल एक साधन है, परंतु अंत में उसका त्याग ही श्रेष्ठ होता है। जितनी काली रात होती है उतने ही अधिक तारे चमकते हैं। उसी तरह जब जीवन में दुख गहरा होता है तब ईश्वर और भी करीब होते हैं। कभी भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता हो, वरना एक दिन एहसास होगा कि पत्थर इकट्ठा करते करते तुमने अपना सबसे अनमोल हीरा खो दिया। जितना तुम अपने जीवन में व्यस्त रहोगे उतना ही आनंदित भी रहोगे। बात कड़वी जरूर है मगर सच है। लोग बिना किसी रिश्ते के नए रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उन्हीं रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाए जाए तो उनके रंग जरूर खिलकर सामने आते हैं। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि जब कोई है ही नहीं तो तुम्हें गलत समझने वाला भी कोई नहीं। आजकल के लोग सच्चे दिल से दी गई इज्जत से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों पर गर्व महसूस करते हैं।